तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत की दूसरी सालगिरह के मौके पर उद्रबाद की भारत फ्यूचर सिटी से रियासत भर में तेलंगाना तेल के मुजस्समों की निकाब कशी वर्चुअल तरीके से की। ये तकरीब रियासत में कांग्रेस की प्रजा पालाना अवामी हुकूमत तकरीबात के हिस्से के तौर पर मुनक्किद की गई। रेवंत रेड्डी ने इस बात की तस्दीक की कि 33 इजला के कलेक्ट्रेट में तेलंगाना तेल के मुजस्समे नस्ब करने पर कल 5 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत आई है। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल सिमट के दूसरे रोज उन मुजस्समों की निकाब कशी करते हुए उन्होंने कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला ने याद दिलाया कि 9 दिसंबर 2009 को ही सोनिया गांधी ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए सरकारी अमल के आगाज का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि ये दिन रियासत की तश्कील की तारीख में एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। वज़ीर आला ने ये मुजस्समे नस्ब करके रियासती माँ की इज्जत और एहतराम को बढ़ाने का अहद लिया है। అందరూ చప్పట్లతో పుష్పాంజలి ఘటిస్తారు ఇక్కడ. ఇదే సందర్భంలో రాష్ట్రంలోని అన్ని చోట్ల కూడా అందరూ గట్టిగా కరతాళ ధ్వనులతో చక్కటి చారిత్రక నేపథ్యం కలిగినటువంటి తెలంగాణ తల్లి అవతరణ ఉత్సవం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పుడే ఆవిష్కరణ చేశారు. అన్ని జిల్లాల సమీకృత కార్యాలయాల సముదాయాల్లో అదేవిధంగా మన రంగారెడ్డి जिला कलेक्ट्रेट లో కూడా ఇప్పుడే గౌరవ కలెక్టర్ గారు तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी जंग और गिरोहबंदी का एक और नमूना सामने आया जब नारायणपेट के एमएलए पर्णिका रेड्डी के मामू और कांग्रेस के साबिक जिले सदर कंबम शिव कुमार रेड्डी ने इंतहाई जारहाना रद्द-ए-अमल का इजहार किया। ये वाकया नारायणपेट जिला के दामरागदे मंडल के लोकर्ती गांव में पंचायत इंतखाबात की मुहिम के दौरान पेश आया। कांग्रेस के बागी ग्रुप ने शिव कुमार रेड्डी को घेर लिया और उनसे सवाल किया कि असेंबली इंतखाबात के वक्त दूसरी पार्टियों से कांग्रेस में शामिल होने वालों को अब क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। बागी रहनुमाओं ने शिकायत की कि इंतखाबात के दौरान उन्हें सिर्फ इस्तेमाल किया गया और अब उनका कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। इस बात पर शिव कुमार रेड्डी गुस्से में आ गए और उन्होंने अवामी तौर पर उन्हें चीर फाड़ देने की धमकी दी। उनके इस तुंद और तेज बयान ने कांग्रेस की अंदरूनी खाना जंगी को खिलेआम नुमायां कर दिया है। इस वाकये ने अवामी सतह पर पार्टी की छवि को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है और पंचायत इंतखाबात में पार्टी की उम्मीदों को धचका लगा है। అబద్ధం చెప్పకు నువ్వే చెప్పినావు దావత్ చేయాలి 2000 అంటే నేను ఉంటే తర్వాత మాట్లాడే దాదాపు చేసి చీరు పడేస్తున్నా కొడుకు ఏమనుకుంటుంది పైకి రాను నేను మాట్లాడుతున్నాను రా పైకి రా నేను మాట్లాడుతున్నా పైకి రా నువ్వు పైకి రా నేను పైకి రా నాతో మాట్లాడరా టీఆర్ఎస్ ఇప్పుడు నాడితే కాలు ఉంటా ఆయన చేస్తే ఓటు లేదు. నేను బరాబర్ చెప్తున్నా ఒక్కరు మాట్లాడితే కాదు పైకి రా నువ్వు పైకి రా నువ్వు పైకి రా నువ్వు పైకి రా పైకి రా చెప్పే వాస్తవం చెప్తే ఇట్లా ఉంటది. ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏవైనా మేము అందజేస్తున్నాం, జెన్యూన్ గా అందజేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇల్లులు కన్స్ట్రక్షన్ నడుస్తున్నాయి. కన్స్ట్రక్షన్ ఇల్లులకు ఇప్పుడున్న ప్రాసెస్ ఏంటి? महबूबाबाद जिला के तोरवर मंडल के गांव एलिकट में सियासी कशीदगी इस वक्त तबलीग कांग्रेस के एमएलए यशस्विनी रेड्डी की सास झांसी रेड्डी पर खुद उनकी पार्टी के कारकुनों ने शदीद गुस्से का इजहार किया।
झांसी रेडी गांव में सरपंच के इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा ले रही थीं कि ख्वातीन ने उन्हें घेर लिया और उनसे सख्त सवालात किए। एक खातून ने झांसी रेडी को मुखातिब करते हुए कहा कि मेरी पोती की शादी को 2 साल हो चुके हैं मगर अब तक कल्याणा लक्ष्मी स्कीम का चेक नहीं आया। इसी तरह दूसरी ख्वातीन ने भी एहतजाज किया कि वो तवील अरसे से पार्टी के लिए सख्त मेहनत कर रही हैं लेकिन उन्हें अब तक अंदरमा हाउसिंग स्कीम के तहत घर नहीं मिले हैं। कांग्रेस कारकुनों के इस शदीद रद्द अमल का जवाब देने में नाकाम रहने पर झांसी रेडी बगैर कोई वजाहत दिए मौका से चली गईं। इस वाक़ये ने सरपंच इंतखाबात से कबल कांग्रेस के अंदरूनी बदनज़मी और अवामी अदम इत्मीनान को नुमायां कर दिया है। सत्तूपली असेंबली हलके से कांग्रेस की रुकन असेंबली MLA मिटुआ रागमाई के शौहर मिटुआ दयानंद ने अवामी तौर पर एक मुतनाज़ा और धमकी आमेज बयान देकर शदीद सियासी तनाज़ा खड़ा कर दिया है। दयानंद ने पंचायत इंतखाबात की मुहिम के दौरान अवाम से मुखातिब होते हुए वाज़े तौर पर कहा कि ये जमहूरियत है या बादशाहत। ये कहकर उन्होंने मकामी सियासी हरीफों को चैलेंज किया। मिटुआ दयानंद ने खिलेआम ये धमकी दी कि अगर कांग्रेस पार्टी का सरपंच का उम्मीदवार नहीं जीता तो गांव में तरक्याती काम बिल्कुल नहीं किए जाएंगे। उन्होंने मकामी हरीफों को ये खुला चैलेंज दिया कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो MLA की हिमायत के बगैर एक भी तरक्याती काम करके दिखाओ। उनके इस बयान को अवामी हलकों में ओपन चैलेंज और खिली धमकी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने इंतखाबात के माहौल में गर्मी पैदा कर दी है। उनके इस बयान ने जमहूरियत और सियासी अखलाकियात पर नए सवालात खड़े कर दिए हैं। ఒక్కటే ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను సర్పంచ్ అభ్యర్థులకి, మీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే ఒక్క ఇల్లు మీరు ఇక్కడ తీసుకురాగలరా? ఒక్క రోడ్డు వేయగలరా? MLA గారి సపోర్ట్ లేకుండా మీరు చేస్తారంటే ఈ రోజే పోటీలోంచి తప్పుకోవడానికి సిద్ధంగా మా క్యాండిడేట్ ఉన్నాడు తెలియదు। BRS के रुकन असेंबली और साबिक वजीर हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से एक सड़क का नाम साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने के फैसले को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। हरीश राव का कहना है कि ये अक़दाम हिंदुस्तानियों की कौमियत और इज्जत नफस की तौहीन है। उन्होंने ट्रंप के दौर इक़्तिदार की याद दहानी कराते हुए कहा कि ट्रंप ने हिंदुस्तान से बड़े पैमाने पर टैरिफ में इजाफा किया था। साबिक वजीर ने जोर देकर कहा कि ट्रंप इंतजामिया ने सख्त वीज़ा कवानीन नाफिज करके हमारे नौजवानों की मुलाजमतों और मौक़े को छीन लिया था। उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि ट्रंप के दौर में हिंदुस्तानी तलबा को जेलों में भेजा गया था, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ख़राब हुए। हरीश राव ने रेवंत हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस गैर दानिशमंदाना फैसले को फौरी तौर पर वापस ले। उन्होंने कहा कि हमें अपने अजीम शख्सियात को इज्जत देनी चाहिए, न कि उन गैर मुल्की रहनुमाओं को जिन्होंने हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया। ये बयान तेलंगाना में एक नए सियासी तनाज़ा का बाइस बन गया है। సరే ఆ గ్లోబల్ సమ్మిట్ ఆ కథలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి చెప్పేటి, ఇది సందర్భం కాకపోవచ్చు. అయితే ఒకటి నిన్న చూస్తుంటే గుర్తొచ్చింది, అదేంది ట్రంప్ రోడ్ అని పెడతారట హైదరాబాద్లో. అని ఎందుకే ట్రంప్ రోడ్ పెడతావు?
మన తెలుగు పిల్లలను మన విద్యార్థులను బేడీలేసి జైళ్ళలో పెట్టినందుకు ట్రంప్ రోడ్డు పెడతావా హైదరాబాద్లో? ట్యాక్సీలు పెంచి టారిఫ్లు పెంచి మన దేశాన్ని ఇబ్బంది పెట్టి మన దేశంలో ఇవాళ వ్యాపార సంస్థలు మూతబడి పిల్లల ఉద్యోగాలు ఊడగొట్టినందుకు ట్రంప్ పేరు పెడతావా? ఏం చేసిండు ట్రంప్? ఇలా మన పిల్లలు హైదరాబాద్ అమెరికాలో ఉద్యోగాలు రాక నానా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. విద్యార్థులకు ఫీజులు పెంచిండు ట్రంప్, చదువుకోవడానికి అమెరికా పోకుండా ఫీజులు పెంచి బేడీలేసి మీ టారిఫ్లు పెంచి భారతదేశాన్ని ఇబ్బంది పెడుతుంటే ఈయనట ట్రంప్ రోడ్డు పెడతాడట. ఇది భారతీయులను అవమానించడం, ప్రజలను అవమానించడం. ఎవడన్నా ట్రంప్ పేరు పెడతాడు? ట్రంప్ అంటాడు మన నోట్బుక్ ఎత్తగొడుతున్నాడు, మన టారిఫ్లు పెంచుతుండు, బేడీలేసి మన పిల్లల్ని అవమానపరిచి అత్యంత అవమానకరంగా మన పిల్లల్ని దేశం నుంచి ఎల్లగొడుతుంటే జైళ్ళలో పెడుతుంటే వాని పేరు పెడతా అంటే అసలు నువ్వు ఏం మనిషివి? నీకేమైనా సోయి ఉందా లేదా నాకైతే అర్థమవుతలేదు. ఇంకా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. అవి तेलंगाना में सियासी गर्मी इस वक्त बढ़ गई जब बीआरएस के रहनुमा गादारी किशोर ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी के साथ मैच खेलने की तैयारियों पर तनकीद की। गादारी किशोर ने वजीर आला पर तंज करते हुए कहा कि तुम्हारा फुटबॉल मैच किसको चाहिए। उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया कि रेवंत रेड्डी ने मेसी के साथ मैच की तैयारी के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से एक स्टेडियम तामीर करवाया है। साबिक वजीर की तनकीद के साथ ही सोशल मीडिया पर मेसी बमुकाबला मजदूर / मिस्त्री यानी रेवंत का मवाजना बड़े पैमाने पर गर्दिश कर रहा है। किशोर ने कहा कि ऐसे वक्त में जब रियासत को अहम मसाइल का सामना है, वजीर आला की तरजीहात आम आवाम की ज़रूरियात के बरक्स हैं। उनका कहना था कि हुकूमत को पैसा अवामी फलाह व बहबूद के कामों पर खर्च करना चाहिए, न कि ज़ाती मशागिल पर। बीआरएस रहनुमाओं का ये बयान कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान सियासी लड़ाई को मजीद तेज कर रहा है। మెస్సీతో ఫుట్బాల్ ఆడతాట. ఎవరికి కావాలరా నీ ఫుట్బాల్ మ్యాచ్? నీ అవలగానే ఉన్నావు. 2 రోజులు కొడుక జనాలు నీతో ఫుట్బాల్ కాదు ఉరికి ఆడతారు ఫుట్బాల్ నీతోని. మెస్సీ అంటే వాడికని తెలుసా మనోళ్ళకు? జనరల్గానే భారతదేశంలో క్రికెట్ ఎక్కువ ఆడతారు, ఆ ఫుట్బాలే తక్కువ. ఆ మెస్సీ అంటే ఆయన ఉత్తగా ఇట్లా ఒక యాడ్లు ఇట్లా కనపడితే, 1 నిమిషం కూడా కనపడితే 100 కోట్లు తీసుకుంటాడు. ఇప్పుడు వీడు పిలిస్తే పుణ్యానికి వస్తలేడు, వాడు పైసలు తీసుకునే వస్తుండు. ఇక సోషల్ మీడియాలో అయితే మెస్సీ వర్సెస్ మేస్త్రి అని పెట్టాడు. గుంపు మేస్త్రి కదా ఆయన పేరు, ఆయన మెస్సీ, ఇటు మేస్త్రి, మెస్సీ వర్సెస్ మేస్త్రి అని పెట్టారు. ఈయనకెందుకు మెస్సీ గానితో మెస్సీతో పని? ఈయనకెందుకు ఫుట్బాల్ మ్యాచ్? తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించడం ముఖ్యమంత్రి కాబట్టి నేను ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ ఆడుతుంటాడు. ఈయన ఏం చేయాలి? ఈయన మ్యాచ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తేందుకు, ఈయన మునగాడు పెద్ద ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ అని, ఈయన ఓన్లీ ప్రాక్టీస్ చేసేందుకే MCHలో 5 కోట్లతో స్టేడియం కట్టిండు. ఈయన ప్రాక్టీస్ కోసం అట 5 కోట్లతో స్టేడియం. ప్రజాధన దుర్వినియోగం గురించి వీడు మాట్లాడతాడు. बीआरएस पार्टी में बढ़ती हुई अंदरूनी कशीदगी इस वक्त मंजर आम पर आई जब कोकटपिल्यक के रुकन असेंबली MLA ने साबिक वजीर आला की बेटी और रहनुमा के कविता के खिलाफ इंतहाई सख्त बयान दिया। MLA ने कविता को सीधे तौर पर कुत्ते से तशबीह देते हुए कहा, मैंने तुम्हारी जैसी बहुत सी कुत्तों को देखा है। ये बयान पार्टी में बड़े पैमाने पर सियासी तफरीका और लड़ाई की निशानदेही करता है। रुकन असेंबली ने इल्जाम लगाया कि कविता का असल मंसूबा यह है कि वो हरीश राव को पार्टी से किनारे लगा दे और KTR को जेल भेज दे। उनके मुताबिक कविता की ये साजिश है ताकि वो पार्टी की बागडोर संभाल सके और रियासत को लूट सके। इस बयान ने BRS के अंदरूनी सियासी तनाव को खिलेआम सामने ला दिया है। इस जाती और घिनौने हमले ने सियासी हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल को जन्म दिया है। पार्टी उहदेदारों से मुतालबा किया जा रहा है कि वो इस जुबान और इल्जामात पर फौरी सिफा पेश करें। నీ ప్లాన్ ఏందో తెలుసా? మీకు చెప్తున్నా విలే కదా, ఈమె ప్లాన్ ఏందో రికార్డు టీవీలలో ఈమె ప్లాన్ కూడా పెద్ద 1 ఇయర్ నుంచి మీకున్నటువంటి హరీష్ రావు పార్టీ ఎలగొట్టాలి, వాళ్ళందరూ ఏదో రకంగా రేవంత్ రెడ్డిని పట్టుకొని లోపల వేపియాలి. అప్పుడు ఇవి నాయకత్వం మర్చుకొని రాష్ట్రం మొత్తం తిరిగి దోసుకొని తిందామనే ప్రయత్నంలోనే ప్రతి ఒక్కరిని టార్గెట్ చేసుకుంటా పార్టీని సర్వనాశనం చేయని ప్రయత్నం చేస్తుంది. నీఎస్ వంటోళ్ళు నీ 100 మంది వస్తున్నా ఏం కాదు, నీకు తగిన పాట ప్రజలకు బుద్ధి చెప్తారు. నువ్వు గెలిచింది ఒక్కసారి, సెకండ్ సారి గెలవ చేత కాలేదు నీకు. నీ అత్తారెడ్డి దగ్గర 10 మంది ఎమ్మెల్యేలు గెలిచి నువ్వు ఓడిపోయావు.
सिकंदराबाद के जिमखाना मैदान के करीब अंडर 14 क्रिकेट टीम के इंतखाबी ट्रायल्स सिलेक्शन के दौरान इंतजामिया की नाअहली पर शदीद हंगामा आराई देखने में आई। सैकड़ों ख्वाहिशमंद नौजवान क्रिकेटर्स सुबह से ही मैदान के बाहर लाइनों में खड़े थे ताकि वो अपने टेस्ट के लिए बारी आने का इंतजार करें। वालिदैन ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (HCA) के सिलेक्शन कमेटी के अरकान पर सख्त गुस्से का इजहार किया। उनका इल्जाम था कि इंतखाबी कमेटी के अरकान ने बच्चों को सहूलत फराहम करने के बजाय उन्हें घंटों खिली धूप में सड़क पर खड़ा रखा। वालिदैन ने इस बात पर शदीद नाराजगी जाहिर की कि नौजवान खिलाड़ियों को ग्राउंड के अंदर भी आने की इजाज़त नहीं दी गई। उनका कहना था कि एसोसिएशन की इंतजामिया ने ऐसा रोवा इख्तियार किया जैसे उन्हें उन बच्चों की परेशानी से कोई सरोकार न हो। वालिदैन ने ओहदेदारों से फौरी मुदाखलत और इंसाफ का मुतालबा किया है ताकि खिलाड़ियों के साथ ऐसा गैर जिम्मेदाराना सलूक न हो। गोशा महल के रुकन असेंबली MLA टी राजा सिंह ने तेलंगाना हुकूमत की जांब से हैदराबाद में अमरीकी कौंसल खाने की सड़क का नाम साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने के फैसले पर शदीद सवाल उठाया है। राजा सिंह ने अपने वीडियो बयान में कहा कि इस सड़क को ट्रंप के बजाय उन शुहदा के नाम से मौसूम किया जाए जिन्होंने रियासत तेलंगाना के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दें। उन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से मुनक्किदा तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट पर भी तनकीद करते हुए कहा कि इस इवेंट से रियासत को कुछ हासिल नहीं होगा और हुकूमत ने इस पर करोड़ों रुपए ज़ाय किए हैं। उन्होंने वजीर आला से इस्तफसार किया कि वो इस सड़क का नाम शुहदा तेलंगाना के नाम पर क्यों नहीं रख सकते। राजा सिंह ने यह भी मशवरा दिया कि सड़क का नाम उभागेनगर भी रखा जा सकता है। बीजेपी MLA ने हुकूमत से अपने फैसले पर नज़रसानी करने और मकामी कुर्बानियों को इज्जत देने का मुतालबा किया है। आज से तेलंगाना में तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट का एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा। ना ही आने का है ना ही कुछ जाने का है, लेकिन अनेकों देशों से बहुत सारे लोगों को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने जमा किया है और इस कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहे हैं तेलंगाना की जनता का। और साथ ही साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने यहां अनाउंसमेंट किया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का जो नाम है डोनाल्ड ट्रंप, उनका नाम से एक रोड का भी निर्माण किया जाएगा, रोड का नाम रखा जाएगा। तो हमारे मुख्यमंत्री से मैं पूछना चाहूंगा, जिन्होंने तेलंगाना की आजादी के लिए, तेलंगाना अलग के लिए अनेकों नौजवानों ने प्राण दिए, उनमें से किसी का नाम लगा लेते। अरे नहीं तो कम से कम देश की आजादी में अनेकों देशभक्तों ने प्राण दिए, ऐसे तेलंगाना का भी कई लोग हैं, उनका किसी का नाम लगा लेते हैं। अरे कम से कम जो निजाम के समय पर भाग्यनगर का नाम बदल के हैदराबाद लगाया गया, भाग्यनगर लगा देते, लेकिन नहीं। मुझे तो नेशनल मीडिया में आना है। यहां छोटी सी सोच रखकर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम लगाने का अनाउंसमेंट किया है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और रही तेलंगाना की बात, आज तेलंगाना का विकास ठप है, किसान परेशान है, लैंड रेट टोटली जीरो हो। तेलंगाना के जिला महबूबाबाद की तहसील कैसा समंदिरम के गांव महमूदपुट्टनम में हुकूमत की तरफ से धान की खरीदारी में ताखीर पर एक किसान ने अछूता और शदीद एहतजाज किया। याशाबोइना मुरली नामी उस किसान ने इस बात पर शदीद नाराजगी का इजहार किया कि मकामी खरीदारी मरकज पर अब तक धान की खरीदारी शुरू नहीं की गई। हुकूमत की अदम तवज्जोही और मुसलसल ताखीर से तंग आकर किसान अपनी फसल के नुकसान के खौफ से गांव के एक बड़े सेल टावर पर चढ़ गया। मुरली ने टावर पर खड़े रहकर हुकूमत के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और धान की फौरी खरीदारी का मुतालबा किया। इस गैर मामूली एहतजाज की वजह से पूरे इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई और लोगों का हुजूम जमा हो गया। मकामी पुलिस और इंतजामिया के अहलकार मौके पर पहुंच गए और किसान को महफूज तरीके से नीचे उतरने के लिए यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वाक़ये ने रियासत में किसानों के मसाइल और खरीदारी निज़ाम की खामियों को एक बार फिर उजागर कर दिया है। अल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन AIMIM
के सरबरा असद अल्दीन ओवैसी ने पीर को लोकसभा में कौमी नगमा वंदे मातरम की 150 साला तारीख पर होने वाली बहस में हिस्सा लिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हुब्बुल वतनी को किसी एक मजहब शनाख्त से जोड़ना मुल्क के आईनी उसूलों के खिलाफ है। ओवैसी ने खबरदार किया कि इस तरह की रवैया समाजी तकसीम और तफरीका को बढ़ावा देगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि हिंदुस्तानी आइन तमाम शहरियों को मसावी हुकूक अता करता है और उन हुकूक को किसी भी मजहबी अलामत शनाख्त से वाबस्ता नहीं किया जा सकता। ओवैसी ने मजीद कहा कि हमारे आइन की इब्तिदाई सतरें हम हिंदुस्तान के लोग वी द पीपल के अल्फाज से शुरू होती हैं, न कि किसी देवी देवता के नाम से। उन्होंने दलील दी कि इस आईनी नुक्ता नज़र को हर कीमत पर बरकरार रखना चाहिए और मुल्क में सेकुलर गैर मजहबी हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ देना चाहिए। इस बयान ने पार्लियामेंट में हुब्बुल वतनी की तारीफ पर एक नई बहस को जन्म दिया है। पहले तो मैं वजीर आजम की इस बात की मजम्मत करता हूं और उनको बताना चाहूंगा कि जिना के बारे में उन्होंने जो कहा था, हम तो जिना के सख्त मुखालिफ है, इसलिए भारत को अपना वतन माने। मगर 42 में आपके प्यारे वीर और जिना की पार्टी ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध और बंगाल में मिलकर हुकूमत चलाई और उस हुकूमत ने 1.5 लाख हिंदू और मुसलमानों को अंग्रेजों की फौज में शामिल कराया ताकि वो लड़े। अहम बात यह है कि मैडम, हमारे मुल्क का आइन क्या इस लफ्ज से आगाज होता है वी द पीपल। इसका आगाज भारत माता के नाम से नहीं होता है। हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगर दस्तूर का ये पहला सफा ये बात करता है तो फिर कैसे किसी शहरी को किसी खुदा, देवी, देवता की इबादत करने पर या सजदा करने पर मजबूर किया जा सकता है? आप ही की पार्टी से आज की जो बातें हुई इसी कब हो रही हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मैडम एक मोहतरमा थी रोहिणी कुमार चौधरी ने एक तजवीज दी थी कि प्रियम्बल में किसी देवी के नाम से शुरू हो। उन्होंने खास तौर से वंदे मातरम। लोकसभा में कायद अपोजिशन लाप राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS पर मुल्क के 3 अहम इदारों पर कब्जा करने की संगीन साजिश का इल्जाम लगाया है। उन्होंने दावा किया कि RSS का पहला निशाना मुल्क का तालीमी निज़ाम है, जहां वाइस चांसलर्स का तकर्रुर काबिलियत इल्मी मेयार के बजाय सिर्फ इस बुनियाद पर किया जाता है कि वो इस तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जमहूरियत को तबाह करने के लिए दूसरा कब्जा जासूसी और तफ्तीशी इदारों जैसे CBI, ED और इनकम टैक्स पर किया गया है। उन्होंने मजीद इल्जाम लगाया कि ब्यूरोक्रेट्स को मुनज़्ज़म तरीके से उनकी नज़रियात की बुनियाद पर बिठाया जाता है जो अपोजिशन पर हमला करते हैं। कांग्रेस रहनुमा के मुताबिक RSS की तीसरी कोशिश मुल्क के इंतखाबी निज़ाम को कंट्रोल करने वाले इदारों बिलखुसूस इलेक्शन कमीशन पर कब्जा करना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके पास इस बात का सबूत मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन किस तरह बरसर इक़्तिदार लोगों के साथ मिलकर इंतखाबात को तश्कील दे रहा है। And I said how the education system has been captured. Vice Chancellor after Vice Chancellor after Vice Chancellor is placed not on merit, not on capability, not on scientific temper, but on the fact that he belongs to a particular organization. Second capture, which helps in destroying democracy, the capture of the intelligence agencies. We have the Home Minister sitting here, the capture of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. And the system. समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में इंतखाबी तशद्दुद के वाक़यात पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने इंकिशाफ किया कि रियासत में अब तक तशद्दुद के मुख्तलिफ वाक़यात में 10 अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। अखिलेश यादव ने बताया कि उनकी पार्टी ने मुतासिरा खानदानों की फौरी इमदाद के तौर पर 2 लाख रुपए की रकम फराहम की है। कांग्रेस के रहनुमा ने इंतखाबी कमीशन से बाज़ाब्ता मुतालबा किया कि मुतासरीन को कम अज़ कम 1 करोड़ रुपए की मुआवनत फराहम की जाए। उनका मुतालबा है कि मक़तूलीन के लवाहिकीन को मुआवजे के साथ साथ एक सरकारी नौकरी भी दी जाए। अखिलेश यादव ने इस बात पर जोर दिया कि ये तशद्दुद इंतज़ामिया की नाअहली और हुक्मरान जमात की लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाना इंतखाबी कमीशन और हुकूमत की जिम्मेदारी है। उनके इस मुतालबे ने रियासत में सियासी गर्मी बढ़ा दी है। जहां तक SIR की बात है, जो SIR यूपी में चल रही है,
अभी तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। बीएलओ जो गांव-गांव जाने की और गली-गली जाने के लिए जिनको काम मिला है, उसमें लगभग 10 लोगों की जान जा चुकी है। 9 लोगों की हमारे पास सूची है। मुरादाबाद में बीएलओ सर्वेश सिंह ने फांसी लगा ली। उन पर काम का बोझ था। 29 नवंबर में बिजनौर में बीएलओ शोभा रानी को हार्ट अटैक हो गया। 29 नवंबर देवरिया लेखपाल आशीष कुमार ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ी और फिर उनके बाद मृत्यु हो गई। फतेहपुर में लेखपाल सुधीर कुमार ने शादी के एक दिन पहले फांसी लगा ली। और इस परिवार से तो मैं खुद मिला था जाकर के। अध्यक्ष महोदय, जब परिवार के लोगों से बातचीत हुई तो उन्हें ये बताया उन्होंने कि इतना काम का बोझ था उनके ऊपर, अधिकारी इतना दबाव बना रहे थे कि वो क्या करते। और जो इलेक्शन कमीशन ने अध्यक्ष महोदय कहा कि हम ट्रेनिंग देंगे बीएलओ को। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए इसे रावण और कंस जैसा गुरूर और घमंड रखने वाली पार्टी करार दिया। उन्होंने गुजरात में किसानों की बदहाली पर इजहार तशवीश किया और कहा कि रियासत के चून लाख खानदान खेती पर इन्हिसार करते हैं, लेकिन हुकूमत उनके साथ जालमाना सलूक कर रही है। केजरीवाल ने इस बात पर रोशनी डाली कि अकरदा पर था के नाम पर किसानों से जबरदस्ती वसूली की जाती है, जिसके खिलाफ हुदुर इलाके में किसानों ने एहतजाजी तहरीक शुरू की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि एहतजाज के जवाब में हुकूमत ने न सिर्फ किसानों पर लाठियां बरसाईं बल्कि बासी झूठे मुकदमे दर्ज करके 88 किसानों को जेल भेज दिया। केजरीवाल ने फखर का इजहार करते हुए कहा कि उनकी पार्टी की कोशिशों से अब तक 42 किसान रहा हो चुके हैं। उन्होंने गुजरात के इन तमाम मजलूम किसानों और उनके खानदानों को सलाम पेश किया जिन्होंने आमरीत के खिलाफ हिम्मत दिखाई। 2 महीने पहले हरदड़ के अंदर जो किस्सा हुआ, बहुत से लोग 50% से ज्यादा लोग किसानी के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं। 54 लाख किसान परिवार गुजरात के अंदर किसानी पे अपना जीवन यापन करते हैं। आज किसानों का बुरा हाल है। किसान बहुत दुखी हैं। ना बीज मिलता है, खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी पड़ी हैं जगह जगह। बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। कर्जा प्रथा के खिलाफ हरदड़ में जब 2 महीने पहले इकट्ठे हुए किसान, उनको पूरे दाम नहीं मिलते, अपने फसलों के दाम नहीं मिलते। कुछ लोग उनके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, अन्याय करते हैं। किसानों को 1500 के अंदर डील होती है, 1200 रुपये देते हैं। जब इस कर्जा प्रथा के खिलाफ किसान हरदड़ में इकट्ठे हुए तो किसानों के ऊपर इस अत्याचारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, निर्दोष किसानों के घर में घुस घुस के उनके परिवार के। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में एक शादी की तकरीब इस वक्त एक मनइक हादसे में तब्दील हो गई, जब जिस घर में जश्न मनाया जा रहा था इसकी छत अचानक गिर गई। छत के ढेर होने से तकरीब में शरीक मुतअद्दिद मेहमान जख्मी हो गए, जिससे फौरी तौर पर पूरा मकाम खौफ व हरास की लपेट में आ गया। ये वाकया शादी के खुशी के माहौल को अचानक गम में बदल गया और लोगों में चीख व पुकार मच गई। हादसे के बाद इलाके के लोगों और बचाव टीमों ने फौरी तौर पर मलबे को हटाने और जख्मियों को बाहर निकालने की कोशिशें शुरू कर दी। इत्तला मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और राहत व बचाव के कामों में मदद की। तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। मकामी हुक्काम ने इस वाकये का नोटिस लिया है और छत गिरने की वजूहात की जांच की जा रही है। यह हादसा शादी में शरीक खानदानों के लिए एक बड़ा सदमा साबित हुआ है। दिल्ली की क्रिकेटडुमा कोर्ट में एक हैरान कुन वाकया पेश आया, जहां साबिक चीफ जस्टिस BR गवाई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर को खुद अदालत के अंदर चप्पलों से मारा गया। वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि नामालूम अफराद राकेश किशोर पर चप्पल से हमला कर रहे हैं, जबकि किशोर जवाब में कोशिश करते हैं और दीगर लोग बचाव की कोशिश कर रहे हैं। हमले के दौरान राकेश किशोर को हमला आवरों को गालियां देते हुए सुना जा सकता है और वो कहते हैं, कौन है तो साले, सनातन धर्म की जय हो। इस वाकये ने अदालत के अहाते के अंदर हिफाजती सूरत-ए-हाल पर सख्त सवालात खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने वाकये का नोटिस लिया है और हमला आवरों की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई है।
कानूनी हलकों में इस बात पर शदीद तशवीश पाई जाती है कि अदालती इमारात में इस तरह का तशद्दुद क्यों हो रहा है। इस वाक़ये ने एक ऐसे वकील की तशद्दुद ज़दा तारीख को दोबारा उजागर किया है जो खुद तशद्दुद का शिकार हुआ है। क्यों मार रहा है मुझे? सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। मैं साले